Hello dear students, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So पिछली क्लास में हमने ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन इंटेंसिटी के बारे में चर्चाएं कर ली थी। कुछ कुछ जैसे स्फीयर स्फीयर का स्फीयर जिस पे मास m है, अगर ये होलो है तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। सॉलिड है तब अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड हमने निकाल लिया था रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, और k को आप रिप्लेस करेंगे मतलब वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप रिप्लेस करेंगे g से और q को रिप्लेस करेंगे आप m से। ओके और इसके बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जी एम बाई आर स्क्वायर और ये टूवर्ड्स द मास होगा हमेशा। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कल डील की थी। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल और उसके बारे में चर्चा करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के आपस के रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो लेट्स से देयर इज ए मास, तो जैसे कि ये कोई एक मास है, दिस मास इज m1 और इससे r1 डिस्टेंस पे दूसरा मास है m2। और इसको हमने यहाँ से खींच के कहाँ तक लेके गए, यहाँ तक लेके आए m2 को r2 डिस्टेंस तक। तो इस प्रोसेस के अंदर जितना वर्क हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस या वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। इट मीन्स माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू फाइनल यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी एट R2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R1। तो इस माइनस को अंदर ले आते हैं हम, u r1 minus u r2, this is work done by gravity. now अब यहाँ पर ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ डिस्प्लेस किए, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, और वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो वो वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, हम आर पे लेके जाएंगे इस मास को और r के बाद उसको dr डिस्प्लेस करेंगे आगे की तरफ। ओके, तो अब इसमें देखते हैं कि वर्क डन कितना आता है ग्रेविटी का। तो dw विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स g m1 अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डिस्प्लेसमेंट dr, और फोर्स और dr के बीच में एंगल है 180, तो cos 180 माइनस 1। ये ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स लगेगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें R1 से लेके R2 तक, तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो ग्रेविटी का वर्क कितना होगा यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी माइनस Gm1 m2 और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इट मीन्स 1 अपॉन r, और एक माइनस बाहर आएगा तो वो इसको कर देगा पॉजिटिव, और लिमिट फ्रॉम r1 टू r2। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm1 m2 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, Gm1 m2 अपॉन r2 माइनस Gm1 m2 अपॉन r1, और ये किसके बराबर है, u r1 माइनस u r2। दिस इज इक्वल टू u r1 माइनस u। तो अब हम इसको
अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं और वो भी इन्फिनिटी का लेते हैं। लेट्स से कि इफ़ मान लेता हूँ मैं कि अगर R2 इन्फिनिटी है तो वहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ? 0। तो R2 को इन्फिनिटी कर दो तो ये पहली वाली टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी, दिस विल बी 0 और हियर विल बी माइनस जी M1 M2 अपॉन R1 इक्वल टू, इसको मैंने 0 मान लिया है, दिस इज इक्वल टू U पोटेंशियल एनर्जी एट R1। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे क्या होगी, R विल बी इक्वल टू माइनस जी M1 M2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r। सो ये पोटेंशियल एनर्जी है, आप इसको याद रखेंगे। ये जैसे अगर दो चार्ज रखे होते हैं तो दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये Q1 और ये Q r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है KQ1 Q2 अपॉन r। तो उसमें पॉजिटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स हमेशा कैसा है, अट्रैक्शन का फोर्स है। क्लियर है? तो इसको, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि r डिस्टेंस की सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी M1 M2 अपॉन r। ओके, अब इसी पोटेंशियल एनर्जी से हम डिराइव कर लेते हैं कि पोटेंशियल कितना डिफाइन किया जाए। तो अगर हम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं लिखूं U इज इक्वल टू मास इंटू पोटेंशियल, ये जैसे उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q इंटू वी। तो यहाँ पर Q की जगह क्या आ जाएगा, M, और V यहाँ पर भी पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज मास इंटू पोटेंशियल एट दैट फील्ड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल आपका ये टर्म हो जाएगी, ये माइनस जी एम अपॉन आर। तो पोटेंशियल इज माइनस जी एम अपॉन आर। किसका पोटेंशियल है ये पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट मास का, पॉइंट मास से आर डिस्टेंस की सेपरेशन पे ये पोटेंशियल आता है माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स हमेशा अट्रैक्शन वाला है, तो आप यूँ समझ लो कोई नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है। ओके, माइनस जी एम अपॉन आर, इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो अब जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फाइंड आउट, यहाँ पे दो मास हैं m और स्मॉल m। फाइंड आउट पोटेंशियल एट p एंड q ड्यू टू 2 पॉइंट मास सिस्टम। तो p और q पे पोटेंशियल निकले हैं। पोटेंशियल पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड होगा। तो अगर मैं p पे निकालूँ एट p, तो इस मास का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी स्मॉल m अपॉन r, r इज l। और इस मास का भी कितना हो जाएगा, सेम पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन एल। सो माइनस टू जी एम बाई एल, दिस इज पोटेंशियल एट पी। और पोटेंशियल एट क्यू क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन एल बाई टू और माइनस जी एम अपॉन एल बाई टू, इट मीन्स माइनस जी एम अपॉन एल। Now find out work done by external agent in bringing unit mass from P to Q। तो एक्सटर्नल एजेंट, और अगर हम स्लोली लेके आ रहे हैं P से Q तक, तो P से Q में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, दैट U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में, अच्छा इसमें ये नहीं लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे हम काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के। और ऑल फोर्सेज में कौन कौन से आएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, और धीरे धीरे ला रहे हैं तो ये कितना होगा, 0। अब ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो ये इधर चला जाएगा डेल्टा यू, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इट मीन्स यू एट क्यू माइनस यू एट पी। तो यू एट क्यू मास इंटू पोटेंशियल एट क्यू माइनस पोटेंशियल एट पी। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक्सटर्नल का वर्क
मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली सिंपली जेमेंस वगैरह में। तो ये आप पॉइंट मास सिस्टम का पोटेंशियल हमने लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर 3 मास ऐसे रखे हुए हों, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, M1, M2 एंड M3, तो इनके बीच में टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आप इनमें पेयर बना लो। एक तो ये पेयर बन गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -G M1 M2 अपॉन R1। इस पेयर की कितनी होगी? -G M2 M3 अपॉन R3। और सिमिलरली आप इस पेयर की भी लिख लो -G M1 M3 अपॉन R2। तो ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद जैसे पोटेंशियल लिख लिया हमने, किसी पॉइंट मास का पोटेंशियल लिख लिया, उसके बाद हम सबका पोटेंशियल लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे अगर मुझे एक रिंग का पोटेंशियल लिखना हो इसके एक्सिस पे, मान लो x डिस्टेंस पे, और इसकी रेडियस r है, रिंग पे मास m है, तो यहाँ पर पोटेंशियल v, तो ये देखो पूरा मास जो है ना वो सेम डिस्टेंस पर है v से। कितनी डिस्टेंस पर है? √x² + r²। तो सबका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? नेट gm अपॉन r हो जाएगा यहाँ पे √r² + x²। और अगर सेंटर पे देखें तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? सेंटर पे पोटेंशियल होगा -gm अपॉन r। ठीक है। अगर ये इतना सा और फिर अगर सेंटर पे पूछता पोटेंशियल, तो भी कितना होता पोटेंशियल? -gm अपॉन r। तो वैसा ही चलेगा जैसा आपका चार्ज में चलता है। उसके बाद जैसे डिस्क का पोटेंशियल आता है, तो डिस्क का जो आपका उसमें पोटेंशियल था उसको एक तो नेगेटिव कर लो, ठीक है, क्योंकि डिस्क हमने पॉजिटिव चार्ज की मानी थी। और दूसरा आप एक डिस्क ले लो, मास डेंसिटी उसमें सिग्मा kg/m² ले लो, और उससे x डिस्टेंस पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फॉर्मूला है उसके आगे पहले नेगेटिव लगा दो, क्योंकि हमारा मास अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, आप k को रिप्लेस कर दो किससे? g से, और q को रिप्लेस कर दो m से। ठीक है, तो यहाँ पर q तो होगा नहीं, सिग्मा होगा। ठीक है, तो उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, उसमें आप याद भी कर सकते हैं कि क्या क्या रहता है इसमें पोटेंशियल वगैरह। हालांकि डिस्क वगैरह इतना यूज़ नहीं होता, मोस्टली जो यूज़ होता है वो है होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर का भी रेयरली यूज़ होता है। मान लो एक होलो स्फीयर है ये, और इस पे मास m है, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है हमेशा। तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर 0 होता है, रेडियस r है, तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? अंदर हमेशा कांस्टेंट। अंदर कितना होगा? जितना सेंटर पे होगा। सेंटर पे कितना होगा? -gm अपॉन r। माइनस साइन को मत भूलना भाई। तो अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है? इसमें कांस्टेंट। और बाहर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड -gm अपॉन r² ऐसा होता है, मतलब टूवर्ड्स द चार्ज, इसलिए मैंने माइनस लगाया। आउटसाइड विल बी लाइक -gm अपॉन r, सेम लाइक पॉइंट चार्ज या फिर पॉइंट मास। तो इसके बाहर ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा सिंपली। और तो अगर हम पोटेंशियल का कर्व बनाए तो इसके अंदर कांस्टेंट, और उसके बाहर जाते ही फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बन जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं बनेगा, ये गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। बल्कि अंदर -gm अपॉन r है तो नीचे बनेगा, ये गलत है। ठीक है, तो अंदर पोटेंशियल ऐसा बनेगा -gm अपॉन r कांस्टेंट, और उसके बाद बाहर कैसा बनेगा? बाहर ऐसा, बाहर भी पोटेंशियल कैसा है? -gm अपॉन r। अंदर तो कांस्टेंट है -gm अपॉन R, और उसके बाद बाहर ये रेक्टेंगुलर उल्टा बन, ध्यान रखना, जैसे नेगेटिव चार्ज का बनता है। उसके बाद अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें
तो जैसे मान लो कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, पूरा मास से फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड विद मास। ठीक है, और इसके अंदर पोटेंशियल निकालना है। तो आप सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को याद करो, उसके अंदर चार्ज होता था, पोटेंशियल कितना कितना होता था। सेम आप उसी में फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे तो इसका भी निकल जाएगा। जैसे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर अंदर पोटेंशियल कितना होता था आर डिस्टेंस पे, तो उसके अंदर पोटेंशियल होता था वी इनसाइड, वो होता था के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। तो इसमें के की जगह हो जाएगा जी, तो जी इसका टोटल मास मान लेते हैं हम, तो gm अपॉन 2r³, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल R, इंटू 3r² माइनस अंदर किसी r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है तो r², और आगे लगेगा माइनस साइन v इनसाइड। आगे माइनस क्यों लगेगा आपको ही पता है, क्योंकि ये मास हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते। चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है, हम पॉजिटिव चार्ज को लेके चलते हैं, वो हमेशा रिपेल करता है। जो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा उसको रिपेल करेगा, इसलिए उसका पॉजिटिव आएगा, तो इसका हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसके बाहर तो हमने देखो यहाँ पे के को जी से और क्यू को मास से रिप्लेस कर दिया, और बाकी सब सेम है। आउटसाइड ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है, मतलब पॉइंट मास की तरह, तो पोटेंशियल होगा माइनस GM अपॉन R। तो इसका ग्राफ जैसा उसका बना था वैसा ही इसका बनेगा, लेकिन अब नेगेटिव वाला ग्राफ बनेगा तो नीचे से, मतलब सेंटर पे कितना 3/2 माइनस 3/2 GM अपॉन R, सरफेस पे कितना माइनस GM अपॉन R, और उसके अंदर यहाँ पे ये कैसा वेरी करता है, पैराबोलिक। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप बाहर चले जाएंगे आउटसाइड, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे जैसे टनल वगैरह बना देगा वो कि भैया एक स्फीयर है और इस स्फीयर में हमने एक टनल बना दी है। ठीक है, और टनल बना दी है, और इधर से एक यहाँ पर एक मास स्मॉल m और इसका मास है कैपिटल M, इसकी रेडियस r है और ये वाली है r/2। तो आपसे पूछेगा कि फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट, इस पॉइंट को कह लेते हैं P, एट पॉइंट P। तो इसके अंदर वो अट्रैक्ट होता हुआ आएगा, और P पे वेलोसिटी निकालनी है। आप क्या लगा लोगे यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। तो U इनिशियल यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सरफेस पे होता है माइनस G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R इंटू इसका मास स्मॉल m। K इनिशियल 0, U फाइनल जब R/2 पे आएगा तो पोटेंशियल कितना होगा, माइनस GM अपॉन 2r³ माइनस R/2 का स्क्वायर इंटू M, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी P पे। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह है। थोड़ा समझना है कि इसमें सारी चीज़ें माइनस में होती है। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगता है, dv इक्वल माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ पर dv इक्वल टू माइनस ई की जगह हम आई लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई डॉट डी आर। इसी से सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आई ग्रेविटेशनल फील्ड
ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। जैसा उसमें होता था वैसा ही इसमें होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो आप नोट कर लें इसको। थोड़ी सी आप में समझ बनानी पड़ेगी आपको कि कैसे डील की जाती है इसकी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेके। तो आप हमेशा ऐसा कंसिडर करेंगे कि देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एक मास की ग्रेविटेशनल फील्ड के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? तो अब हम आगे बढ़ते हैं